यह सवाल कि क्या बर्बरीक के बाण कर्ण के कवच को भेद सकते थे, एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि दोनों ही पात्र महाभारत में अपने असाधारण पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब देने के लिए दोनों पात्रों के इर्द-गिर्द के संदर्भ और पौराणिक तत्वों को समझना जरूरी है। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, भीम के पोते थे और उन्हें तीरंदाजी में एक अद्वितीय उपहार मिला था। उनके पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 विशेष बाण थे जो दैवीय शक्ति से भरपूर थे। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को भेद सकता था जिन्हें धनुर्धर नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को भेद सकता था जिन्हें धनुर्धर बचाना चाहता था। तीसरा बाण एक ही वार में सभी चयनित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था। इसने बर्बरीक को अजेय बना दिया, क्योंकि उनके बाण दिव्य सटीकता और अचूकता के साथ चलते थे। कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल झुमके के साथ हुआ था, जो उसके दिव्य पिता सूर्य द्वारा उपहार में दिया गया था। कवच ने उसे शारीरिक क्षति के प्रति लगभग अभेद्य बना दिया था। यह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को भी यह अभेद्य लगता था। कर्ण ने उदारता के कार्य में यह कवच इंद्र को सौंप दिया, जिससे वह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान असुरक्षित हो गया। यदि कर्ण अभी भी अपना दिव्य कवच पहने हुए होता, तो बर्बरीक के बाण उसे भेद नहीं पाते, क्योंकि कवच को दिव्य मानकों द्वारा भी अभेद्य माना जाता था। कवच की शक्ति सीधे उसके दिव्य मूल से जुड़ी हुई थी और पाशुपतास्त्र या ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार भी इसे दूर करने के लिए संघर्ष करते थे। एक बार जब कर्ण ने अपना कवच त्याग दिया, तो वह किसी भी अन्य योद्धा की तरह ही कमजोर हो गया। हालांकि उसके पास असाधारण कौशल और लचीलापन था। इस स्थिति में बर्बरीक के बाणों को उसे हराने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनकी दिव्य प्रकृति किसी भी कमजोर प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती थी। महाभारत और इसके विभिन्न पुनर्कथनों में वर्णित बर्बरीक की क्षमताओं से पता चलता है कि उसके बाण किसी भी परिदृश्य के अनुकूल हो सकते थे। यदि कवच को कर्ण के शरीर का हिस्सा माना जाता और उसे लक्ष्य के रूप में चिह्नित किया जाता, तो बर्बरीक के बाण अपने दिव्य स्रोत के कारण सैद्धांतिक रूप से उस पर विजय प्राप्त कर सकते थे। अंततः यह प्रश्न पौराणिक कथाओं में दिव्य हथियारों और उनकी सापेक्ष शक्तियों की व्याख्या पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष टकराव में यह इस बारे में अधिक हो सकता है कि देवताओं का पक्ष किसने लिया और युद्ध की परिस्थितियां क्या थीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।